एक जिला दो कानून, एक ईमानदार डीएम की कहानी। साल 1997। उत्तर प्रदेश का जिला शिवपुर, जहां कानून किताबों में था और असली शासन चलता था गजेंद्र सिंह के इशारों पर। गजेंद्र कोई आम आदमी नहीं था, ठेकेदार भी, नेता भी और जमीन माफिया भी। सरकारी अफसर उससे डरते थे, पत्रकार उसकी दावतों में लिखे जाते थे और पुलिस उसके आदेशों पर चलती थी। मगर उस साल एक नई नियुक्ति हुई। आईएएस अधिकारी अर्जुन राठौड़, 32 साल का, अपने उसूलों से समझौता न करने वाला जिला अधिकारी। शिवपुर को नहीं पता था कि ये एक अफसर नहीं, आंधी आने वाला है। जब अर्जुन जिले पहुंचा तो पहली ही सुबह उसने सड़क पर बच्चों को टिन के डिब्बों से पानी पीते देखा। बगल में सरकारी हैंडपंप पर बड़ा सा बोर्ड लगा था, मरम्मत जारी है। 3 साल से मरम्मत चल रही थी। कलेक्ट्रेट में दाखिल होते ही उसे एक बात समझ आ गई, यहाँ फाइलें तभी चलती हैं जब रखवाली दी जाए। हर टेबल पर चाय नहीं, मंजूरी का रेट लिखा था। अर्जुन ने पहले ही दिन आदेश दिया, कल से हर दफ्तर में सार्वजनिक शिकायत पेटी लगाओ। हर शुक्रवार मैं खुद उन चिट्ठियों को पढ़ूंगा। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले हफ्ते डीएम साहब वाकई पेटी खोलकर पढ़ रहे थे। 100 में 70 चिट्ठियां एक ही नाम की थीं, गजेंद्र सिंह। गजेंद्र ने पहली मुलाकात में ही अर्जुन से कहा, डीएम साहब, यहां जो चलता है वो सबकी सहमति से चलता है। आप भी आराम से रहिए, काम भी हो जाएगा और झंझट भी नहीं होगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कानून से ऊपर कोई नहीं होता श्री सिंह, ना आप न मैं। उसके बाद शहर में फुसफुसाहट फैल गई, नया डीएम पागल है। गजेंद्र ने जवाब में कदम उठाया। उसने अवैध बालू खनन फिर से तेज कर दिया और पुलिस को मुंह बंद रखने के लिए हिस्सा भेज दिया। अर्जुन को जब पता चला तो उसने रात में ही रेड मारी। 20 ट्रक जब्त, 12 गिरफ्तार। सुबह अखबारों की हेडलाइन थी, डीएम ने माफिया पर लगाई लगाम। गजेंद्र सिंह के घर में पहली बार सन्नाटा छा गया। अगले हफ्ते अर्जुन के घर पर ईंट फेंकी गई। फिर फोन आया, बहुत दूर मत निकल जाइएगा वरना लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने हर विभाग की फाइलें खुद चेक करनी शुरू की। सड़क निर्माण, राशन वितरण, स्कूलों की फर्जी उपस्थिति सब बेनकाब होने लगीं। एक रात तहसीलदार ने डरते हुए कहा, सर, ऊपर तक सब मिले हुए हैं, आप अकेले हैं। अर्जुन बोला, सच हमेशा अकेला होता है, लेकिन गिरता नहीं। जब अर्जुन ने पूरे जिले में अवैध जमीन कब्जे पर कार्रवाई शुरू की तो सबसे पहले बुलडोजर गजेंद्र सिंह के फार्म हाउस पहुंचा। टीवी कैमरे, पत्रकार और पुलिस सब वहीं थे। गजेंद्र ने गुस्से में कहा, ये जमीन मेरी है, कागज मेरे पास हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, ये जमीन सरकारी रिकॉर्ड में गांव की है। अगर झूठा कागज बनाना अपराध नहीं है तो फिर अपराध शब्द का मतलब ही बदल देना चाहिए। फार्म हाउस गिरा दिया गया। पूरा शहर तालियां बजा रहा था। लेकिन अगले ही दिन विधानसभा में सवाल उठा, क्या एक अफसर सरकार के आदेशों को ठुकरा सकता है? अर्जुन पर अधिकारों का दुरुपयोग का आरोप लगा। ट्रांसफर के आदेश जारी हो गए। ट्रांसफर लेटर हाथ में था। पूरा स्टाफ चुप था। गजेंद्र सिंह ने उस शाम अर्जुन को फोन किया, देखा डीएम साहब, सिस्टम सबको झुका देता है। अर्जुन ने जवाब दिया, सिस्टम लोगों से नहीं झुकता, लोग सिस्टम से डरते हैं, पर मैं डरता नहीं। अर्जुन ने रात भर नहीं सोया। सुबह उसने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां उसने सारे सबूत रखे, माफिया की संपत्ति के कागज, भ्रष्ट अफसरों के बैंक रिकॉर्ड और नेताओं के ठेके के दस्तावेज। पत्रकारों ने पूछा, सर, अब जब आप ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा? अर्जुन मुस्कुराया, लड़ाई लोगों की है। अगर डर खत्म हो जाए तो हर आदमी डीएम बन सकता है। उसके कुछ महीनों बाद गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई। अर्जुन का ट्रांसफर वापस लिया गया।
सालों बाद शिवपुर में लोग आज भी एक अफसर का नाम लेते हैं, अर्जुन राठौड़, वो डीएम जिसने डर पर जीत पाई थी। उसका बंगला आज जन सेवा सदन के नाम से जाना जाता है, जहां हर शुक्रवार अब भी वो शिकायत पेटी खुलती है जिसे कभी एक ईमानदार डीएम ने लगाया था।